टॉपिक है हाउ टू मेंटेन द ओरल हाइजीन एट होम। बहुत सारे पेशेंट्स यही प्रॉब्लम रहती है उनको कि हम रोज ब्रश कर रहे हैं, रोज सफाई कर रहे हैं, दोनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, तभी हमारे दांत गंदे हैं, कीड़े लग रहे हैं। तो उनके रीजंस क्या है, वो बहुत बार ये क्वेरी करते हैं। तो उनके रीजंस ये होती है कि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है। तो मैं आज बताऊंगी आपको कि बहुत सारे तरीके जो आपको घर पे फॉलो करने चाहिए अपने दांतों की या अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहली बात, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह जगने के बाद और रात को सोने से पहले, ताकि रात को जो भी हमने खाना खाया है वो आराम से हम रिमूव कर दें और बैक्टीरिया को कम से कम टाइम मिले दांत को डिके करने में। क्योंकि रात को यदि कोई खाना या कुछ भी कहीं पे भी फूड लॉजमेंट रह जाता है तो सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है बैक्टीरिया को टूथ डिके करने के लिए। मॉर्निंग तक पूरा लंबा टाइम रहता है। मॉर्निंग में ब्रश करके निकाल दिया लेकिन वहाँ उसने डिके कॉज कर दिया। दूसरी बात आती है कि हमें जब भी कुछ भी हम खाते हैं एक बार वाटर से, नॉर्मल वाटर से हमें रिंस जरूर करना चाहिए। ब्रश करने की हमें प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी चाहिए। ये नहीं कि हमने जबरदस्ती अपने बस दांतों को घिस रहे हैं, कैसे भी तरीके से हमें प्रॉपर उसकी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक भी हमारे दांतों को बहुत हार्म पहुंचाती है। और हमेशा 3-4 महीने बाद हमें अपना टूथब्रश चेंज करना चाहिए, ताकि जो भी खराब हो चुका है या हार्ड हो चुका है, डिके मतलब बिल्कुल ही बेकार हो चुका है ब्रश, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। कभी भी इस बात में हमें कंजूसी नहीं करनी है कि अरे अभी चल रहा है, दिखने में तो सही है। नहीं, ये कलर कोटिंग्स वगैरह जो रहती है टूथब्रश पे वो इसीलिए रहती है कि वो 3 मंथ्स बाद वो खराब होने लगती है। यदि किसी का टूथब्रश 3 मंथ्स तक खराब नहीं हुआ है तो ये मान के चलिए कि उसने टूथब्रशिंग अच्छे से की ही नहीं है। और हमेशा अच्छी क्वालिटी का टूथब्रश यूज करना चाहिए। और एक बार अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको सब कुछ देखकर बता देगा कि आपको किस टाइप का टूथब्रश यूज करना चाहिए। सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, 3-4 वेराइटीज आती हैं इसके ब्रशेस की। तो डोंट नेग्लेक्ट योर टंग, मतलब हमें अपनी टंग की भी क्लीनिंग प्रॉपर रखनी है। और जो टंग क्लीनर आता है उसे यूज करना चाहिए। इंटरडेंटल गैप्स को क्लीन करना चाहिए, फ्लॉसिंग करनी चाहिए फ्लॉस यूज करके, क्योंकि इंटरडेंटल गैप्स में ही खाना रुककर डिके करता है। तो पेशेंट ही कहता है हमने अच्छे से ब्रशिंग की है, सब कुछ किया है, तब भी हमारे दांत डिके हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो नहीं की गई है, फ्लॉसिंग नहीं की है, टंग पे एक लेयर जमी हुई है, अच्छे से उसकी क्लीनिंग नहीं हो रही। और पान, च्युइंग, टोबैको, स्मोकिंग, ये सब हमें क्विट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ओरल हाइजीन, ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, लेकिन हमारी ओरल हाइजीन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें हैं। तो बिल्कुल हमें इसको क्विट करना चाहिए। और अपने डेंटिस्ट को हर 6 महीने में विदाउट एनी प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम है या नहीं है, हमें ज़रूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी ओरल हाइजीन को मेंटेन करते हैं। क्योंकि छोटी छोटी कैविटीज़ हो जाती हैं तो हम उनको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट सिर्फ डेंटिस्ट के पास तब जाता है जब उसको पेन होता है। तो ये गलत तरीका है। पहले यदि कहीं पर भी आपको लग रहा है हल्का सा भी कि खाना फंस रहा है तो उसे अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू खाना फंसने से वहाँ पर डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी लग रहा है कि आपको चीक बाइट हो रही है, गाल कट रहा है, तो तब भी आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शार्प एजेस हो गए आपके, तो उसको ट्रिम करवा लीजिए आप, वो सही हो जाएगा। कंटिन्यू बाइटिंग ऑफ द चीक ऑल्सो लीड्स टू द सम डेंजरस प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। कभी आपको फील हो रहा है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है, या खुद फील नहीं हो रहा, दूसरा बता रहा है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तो उस चीज़ के लिए भी हमें एक बार डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ताकि वो रूल आउट करके बताएगा कि ये बदबू खाना रुकने की वजह से है कि आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको बताएगा, प्रॉपर गाइड करेगा, तो उसको सॉल्व करिए। ये नहीं कि अपनी प्रॉब्लम को अनदेखा करके आपने उसको छोड़ दिया और बाद में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हो सके तो दिन में एक बार या फिर रात को सोने से पहले वार्म सलाइन की गार्गल्स जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं उन बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और ये मान के चलिए यदि हम रेगुलर बेसिस पे हम वार्म सलाइन की गार्गल्स कर रहे हैं तो 70% ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स या गम्स प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, यदि आप रेगुलरली इसको कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि मेरे टेढ़े मेढ़े दांत हैं, मुझे दिक्कत हो रही है, तब भी आपको डेंटिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। जरूरी नहीं कि सुंदरता के लिए ही टेढ़े मेढ़े दांत को सही कराना चाहिए। क्या होता है, जब टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वहाँ फूड रिटेंशन की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर खाना ज़्यादा रुकता है, तो उसकी वजह से डिके ज़्यादा होता है। तो एक बार डेंटिस्ट को कंसल्ट करके पूरा एक बार ओवरऑल आप चेकअप करा लेंगे तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। Thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share. Bye bye. Take care.